नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। इस बार जो 2025 का विधानसभा चुनाव हुआ देखने में तो बड़ा ठीक लग रहा था। एनडीए को जबरदस्त जीत भी मिली, 202 सीटें जीती, विपक्ष काफी सिमट गया। लेकिन इस जीत के पीछे बहुत बड़ी हलचल भी दिखाई दे रही है राजनीतिक रूप से, और वो इस लिहाज से दिखाई दे रही है क्योंकि अभी चुनाव हुए 3 महीने से कुछ ज़्यादा का समय हुआ है और इस दौरान पटना हाईकोर्ट से विधायकों को नोटिस जारी होना शुरू हो गया है। क्यों नोटिस जारी हो रहा है? क्योंकि आपने अपने नामांकन में गलत जानकारी दी है या गलत तरीके से आप चुनाव जीते हैं, उस आधार पर पटना हाईकोर्ट नोटिस जारी कर रहा है। अभी 28 विधायकों को नोटिस जारी हो गया है। 10 और विधायक पर सुनवाई चल रही है, तो कुल हो जाएंगे 38। और कहा जा रहा है कि करीब 40 विधायकों के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। देखिए, याचिका आप दायर कर सकते हैं चुनाव में गड़बड़ी को लेकर, या फिर कोई भी शिकायत आपकी हो तो जब रिजल्ट आता है उसके 45 दिनों के अंदर आपको अपनी याचिका दायर करनी होती है। तो इस बार ये संख्या काफ़ी है, 40 है। हालांकि हमने देखा है कि हर बार जब भी चुनाव होते हैं उसके बाद से जो हारा हुआ उम्मीदवार है वो कोर्ट जाता है और कोर्ट में धांधली का आरोप लगाता है, तमाम तरह के आरोप लगाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। वो सुनवाई दर सुनवाई चलते रहती है और अंत में जो है अगला चुनाव आ जाता है। एकमात्र उदाहरण छेदी पासवान का है, जो कि सासाराम सुरक्षित से 2014 में बीजेपी के टिकट से लोकसभा का चुनाव जीते थे। उनका चुनाव जरूर पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के आदेश के विपरीत उस चुनाव को फिर बहाल भी कर दिया था। तो इस तरह की बातें पहले मतलब शिकायतें तो होती थी लेकिन कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन इस बार मामला बड़ा जबरदस्त है। जबरदस्त इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है। अब देखिए ना, बहुत सारे जो विधायक हैं, जो जीते हुए विधायक हैं, जिनके खिलाफ याचिका दायर की गई है, उन्होंने अपने चुनावी मतलब अपने हलफनामे में नामांकन के दौरान ही गलत जानकारियां दी हैं, जिसको लेकर नोटिस जारी हुआ है। अब विडंबना ये है कि बिहार में 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव था और सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश है वो 7 नवंबर 2025 का है। यानी कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई थी, नामांकन हो गया था। सब लोगों को लग रहा होगा कि पहले ही जैसी बात है, कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी भर देंगे, कुछ होना जाना नहीं है। लेकिन इस बार मामला गंभीर है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अगर आप अपने नामांकन के दौरान अगर आप कुछ भी छिपाते हैं तो इससे जो है मतदाताओं का अधिकार प्रभावित होता है। उनका मतलब जो मतदाताओं का अधिकार है वो प्रभावित होता है। और इस पर अब चूंकि यहाँ तो नामांकन पहले ही दाखिल हो चुका था, तो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश नामांकन दाखिल होने के बाद आया, चुनाव के दौरान आया, तो क्या करते। इस चक्कर में इस बार 40 याचिका दायर की गई है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो हाई कोर्ट भी एक्टिव हो गया। पहले नोटिस जाने में 2-2, 3-3 साल लगते थे, अब 3 महीने के अंदर में नोटिस मिल रहा है। और हाजिर भी होना है। अगले 24 फरवरी को कई विधायक हाजिर भी होंगे। तो ये तत्परता स्पष्ट तौर पर यह दर्शाता है कि आने वाले समय में पारदर्शिता कितनी जरूरी है। आप देखिए, बहुत सारे लोग जो है अपनी शैक्षणिक योग्यता को लेकर उसको एक खिलवाड़ समझते हैं। अब एक हमारे सबसे जो वरिष्ठ मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं अभी, विजेंद्र यादव, उनके खिलाफ पिछले चुनाव में भी याचिका दायर की गई थी, लेकिन वो सुनवाई होते होते अभी तक सुनवाई चल ही रही है। नया चुनाव आ गया, इस बार भी फिर उन्होंने गलती कर दी, फिर से
उसी व्यक्ति ने, अनिल कुमार सिंह हैं, उन्होंने फिर से याचिका दायर की है और इस बार उनमें लिखा गया है कि उन्होंने अपने नामांकन में पहले वो बीएससी लिखा करते थे अपने शैक्षणिक योग्यता, अब इस बार उन्होंने मैट्रिक लिख दिया है। फिर से कुछ आपराधिक मामला भी है, उसको भी उन्होंने छिपाया है। तो इसको लेकर नामांकन के समय ही ऑब्जेक्शन किया गया था, लेकिन चूंकि रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं उन्होंने उसको बाईपास कर दिया और उनका नामांकन हो गया। हो क्या गया, जीत भी गया, जीत के मंत्री भी बने हुए हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि हल्फनामे से जुड़े हैं। या फिर नबीनगर से चेतन आनंद का, उनका चुनाव में जो है मतगणना में गड़बड़ी को लेकर उनके खिलाफ किया गया है। जो बलरामपुर से भी यही शिकायत है। एआईएम के जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उन्होंने याचिका दायर की है। उसी तरह से गोह में जो बीजेपी के उम्मीदवार हारे हैं उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार के खिलाफ ये आरोप लगाया है कि बोगस वोटिंग हुई है और इसकी शिकायत उन्होंने उस समय चुनाव के दौरान जब अधिकारियों से की तो अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। मतगणना में पता चला कि उन्हीं सीटों पर आरजेडी को ज्यादा लीड मिला है। तो इस तरह की याचिकाएं दायर की गई हैं। खैर ये तो धांधली की बात, इसको तो टेक्निकली इसको साबित करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप नामांकन में कोई गड़बड़ी करते हैं, कुछ अपने मतलब कुछ छुपाते हैं आप, जैसे आपराधिक जो आपका मामला है उसको छुपाते हैं, शैक्षणिक योग्यता में गड़बड़ी करते हैं, तो इस पर तो गंभीर मतलब मामला बन जाता है। और हो सकता है कि इस बार जो पहले कभी नहीं हुआ, इस बार ये मामला जो है एक नए रूप में आए और चुनाव भी रद्द हो, ये भी हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है और उस पर हाई कोर्ट ने 2 बेंच बनाए हैं और काफी तत्परता के साथ इसकी सुनवाई चल रही है, तो निश्चित तौर पर इसको ऐसे नहीं माना जाए जैसे पहले हुआ करता था। लेकिन एक बात और मैं कहूंगा कि नामांकन प्रक्रिया में जो गड़बड़ी हुई है या जानबूझ के उसको अनदेखा किया गया है, तो उस रिटर्निंग ऑफिसर को क्यों नहीं जिम्मेदार बताया जाएगा जो कि नामांकन को स्वीकृत करता है। अगर उसमें गड़बड़ी थी, बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी किया कि मतलब जो विपक्ष के हैं उनको उनका नामांकन रद्द कर दिया गया और उनका आरोप है कि गलत तरीके से रद्द किया गया, तो ये भी मामला है। तो कुल मिलाकर इस बार स्थिति गंभीर है और ये पहले वाली बात नहीं है, कार्रवाई जरूर कुछ ना कुछ होगी। हालांकि अब चुनाव रद्द होने तक ये मामला जाता है कि नहीं जाता है, लेकिन गलत जानकारी देने पर तो पहले से ही 6 महीने की सजा का प्रावधान है, तो कुछ ना कुछ तो होगा। अब देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि चुनाव तो बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से हो गया, गदगद है। लेकिन ये है कि ये जो जितने भी विधायक को नोटिस मिला है, इसमें पक्ष विपक्ष दोनों के विधायक है, ऐसा नहीं है कि एक ही पक्ष का विधायक है, दोनों पक्ष के विधायक हैं। तो गड़बड़ी दोनों साइड से है। अब देखिए वोट का रुख क्या होता है, पहली पेशी होगी उसके बाद कुछ पता चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।